अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएलसी पर। एलएलसी क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं एलएलसी को चूज़ करने के, और उसके अलावा जो है एलएलसी की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से करती है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आए थे एलएलसी पर, काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। इससे जो है वो किसी के अगर कोई माइंड में डाउट है एलएलसी को लेकर तो वो भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो है व्हाट इज एलएलसी। एलएलसी बेसिकली है क्या? एलएलसी अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट ऑफर्स लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन एंड पास थ्रू टैक्सेशन। इट्स मीन के एलएलसी में जो है वो हमें जो है वो इतनी रिलैक्सेशन मिलती है कि हमारा जो पर्सनल एसेट होता है हमारा, वो बिल्कुल जो है वो सेव रहता है। हम जो भी हमें कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो हमारे बिजनेस को ही हो रहा होता है, उससे हमारा जो एक पर्सनल कह लें कि जो हमारे पर्सनल एसेट है, हमारा घर है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, वो डैमेज नहीं होती। तो ये लीगली तौर पर इस तरह से जो है वो एलएलसी को डिज़ाइन किया गया कि इसमें जो है वो हमारे हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में अगर प्रॉफिट लॉस है, जो भी लेना देना है, उसमें हमारी जो ज़ाती प्रॉपर्टी होगी उसका जो है वो इसमें अमल दखल नहीं होगा, ठीक है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद कुछ एडवांटेज है वो देख लेते हैं हम लोग। पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो ये आ जाता है हमारा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों का जो भी अपना जो है कह लें कि अपनी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे, वो आप लोग के जो है वो बिल्कुल सेव रहेंगे। उसके बाद है एक्सपेंसिव एंड इजी टू फॉर्म, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। कॉरपोरेशन बाकी जो है कंपनीज की निस्बत एलएलसी को फॉर्म करना बहुत आसान है। और उसके बाद इजी टू फॉर्म, ओके। फ्लेक्सिबल टैक्सेशन है उसके बाद। मींस के फ्लेक्सिबल टैक्सेशन का मतलब ये है कि हम लोग जब भी किसी स्टेट में एलएलसी बना रहे होते हैं तो हमें अपनी मर्जी से जो है वो स्टेट को चूज़ करना पड़ता है कि हम किस स्टेट में जो है वो, जिसमें जो है वो टैक्स ज़्यादा नहीं है, हम उसमें बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है एलएलसी, ठीक है, एलएलसी के लिए कि हम लोग अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट में एलएलसी बना सकते हैं जिसमें टैक्सेशन जो है वो उनका इतना ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका भी यही है कि आप लोग को इजीली एक बंदा भी जो है वो एलएलसी को हैंडल कर सकता है। इसके लिए ये नहीं कि हमें पूरी टीम चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट्स चाहिए होंगे, तो ये सब कुछ जो है वो हमें नहीं चाहिए होगा। उसके लिए जो है वो एक अकेला बंदा जो एक ऑनर है वो भी इसको मैनेज कर सकता है। तो इसीलिए हमें मैनेजमेंट के लिए भी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एलएलसी में, ठीक है, कि हम लोग इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो है वो हमें ज़्यादा बाउंड नहीं होना पड़ता कि हम इतने लोग होंगे तो फिर ही जो है वो हम एक एलएलसी को रन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अप्रोप्रिएट फॉर इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के लिए ऑब्वियसली ये ऊपर वाली बात ही आ गई, इंडिविजुअल्स के लिए जो है ये बेस्ट है, क्योंकि हमें जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो एक इंडिविजुअल बंदा भी जो है वो इसको ईजिली जो है वो मैनेज कर सकता है। उसके बाद हाउ टू क्रिएट एलएलसी इन पाकिस्तान। तो ये हम कुछ स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, जब वो बनवा रहे होते हैं तो तभी उनको मिस गाइड किया जाता है कि एलएलसी के लिए ये चाहिए, आप लोगों को ये चाहिए, वो उसके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा से चार्जेस जो है वो कर लेते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो अगर आप लोग एलएलसी खुद बना रहे हैं तो फिर भी आप लोगों को ये सारी जो है वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। अगर आप लोग किसी से बनवा रहे हैं तो फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे किस किस चीज़ों में जो है वो कितने कितने चार्जेस जो है वो पड़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं जो है वो अभी 3-4 वीडियोज़ एलएलसी पर और बनाऊंगी, जिससे आप लोगों की सारी जो है वो जो भी कह लें कि आपकी डाउट्स हैं आप लोगों के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक 2 थिंग्स। सबसे पहले तो हमने इनकम टैक्स चेक करना है। किसी भी स्टेट में हम लोग बनाने जा रहे हैं तो अगर टैक्सेस में बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमें चेक करना है इनकम टैक्स। किसी भी स्टेट में बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने इनकम टैक्स चेक करना होता है। अच्छा, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो है वो हम लोग देखेंगे किस तरह से, कहाँ से हमें पता चलेगा कि इस स्टेट में जो है वो इतना इनकम टैक्स है और इस स्टेट में इतना इनकम टैक्स है, ये सेल टैक्स है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप लोग गूगल पे आएँ और इधर सर्च करें इनकम टैक्स इन टेक्सास। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग इधर से आकर जो है वो सर्च कर सकते हैं और आप लोगों को जो है बता देगा गूगल कि ये जो है वो टेक्सास में जो है वो आप लोगों का 6.25% जो है वो इनकम टैक्स है। अगर आप लोगों ने इसी तरह से किसी और जो है वो स्टेट का चेक करना है तो आप लोग इधर स्टेट चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैं इधर कर लेती हूँ, वेटा का कर रही हूँ मैं, तो आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं।
तो ये 6.85% है। सो इसी तरह से जो है वो स्टेट वाइज जो है वो उनके टैक्स भी हैं जो भी चेंज होते रहते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है, कि जो भी जो इनकम टैक्स जो है वो जिसका कम हो या फिर जो उसका सेल टैक्स है वो कम हो, तो वो इस लिहाज से ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने सबसे पहले चेक करनी होती हैं। इसी तरह से सेल टैक्स चेक करना है तो आप लोगों ने जो है वो इधर, तो ये हमारे पास सेल टैक्स आ गया। तो ये इसी तरह से जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हम लोगों को, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने एक और काम करना होता है, वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम है आप लोगों का ये वाला। आप लोगों ने जो है वो यूनिक नेम जो है वो सिलेक्ट करना है आपने अपनी कंपनी का, ठीक है। तो ये जो है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह लें कि स्टेप है, जिसमें आप लोगों ने अपनी कंपनी का एक यूनिक नेम सेलेक्ट करना होता है। यूनिक किस तरह से कि वो पहले किसी कंपनी का ना हो, पहले किसी ने जो है वो उसको यूज़ ना किया हो, ठीक है। या फिर अभी तक जो अभी आप बना रहे हैं अभी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पहले हुआ था उसके बाद उसकी कंपनी वगैरह बंद हो गई वो तो अलग से है ना, लेकिन अभी जो है वो किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो ये अब आप लोग सोचेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा, तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है, आप लोग इधर जाकर जो है वो टेक्सास के लिए आइए, ठीक है। तो अगर आप टेक्सास पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो ये वेबसाइट है आप लोग उधर से जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो कंपनी जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस तरह से जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग अभी देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, तो ये मेरे पास वो वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है। इस वेबसाइट पे सिंपली आप लोगों ने जो है वो उन्होंने 3 ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, टैक्स आईडी, एंटिटी नेम और फाइल नंबर। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये दोनों तो नहीं है, तो हम एंटिटी नेम से ही अपना काम जो है वो चलाएंगे। तो मैं जो है वो कोई भी अभी कर लेती हूँ कंपनी का नेम। ये मैंने अभी जो है वो फाइंड किया है, तो ये जो है वो बता रहे हैं कि ये नहीं है, ठीक है। एक सेकंड में और सर्च करती हूँ। अभी जो है मैंने ये नाम सर्च किया और उसमें बता रहे हैं कि ये कंपनी का नाम ऑलरेडी है वेस्टर्न रॉयल, ये वाला भी है उसके पास, और सेकंड वाला भी वेस्टर्न रॉयल्टीज़ एलएलसी, और ये थर्ड वाला भी। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आप लोगों को लगे। इसमें कुछ और वर्ड्स ऐड ऑन करके कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो कंपनी का नेम पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप लोगों ने वही कंपनी का नेम लिखना है जो इधर आप लोगों को आए कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है इधर से। तो ये जो है वो नेम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों ने, क्योंकि अगर आप लोग नेम इस तरह से करेंगे ना तो बाकी बाद में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो नेम आप लोगों का कंपनी का यूनिक होना चाहिए, ये आप लोगों ने जो है वो मेक श्योर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का यूनिक एड्रेस होना चाहिए। यूनिक एड्रेस किस तरह से लेना है वो आप लोग दो तरह से ले सकते हैं। एक तो ये है कि आप लोग गूगल से ले लें किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, और सेकंड ये है कि आप लोग किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले लें। लेकिन बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि आप लोग जो है वो वेबसाइट से लें। गूगल में काफ़ी अच्छी वेबसाइट होती हैं, उनकी रेटिंग चेक करें और उधर से लें। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली भी। तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ रही हैं, इनमें से जो आप लोगों के ऊपर एड्स होंगे वो वेबसाइट को आप लोगों ने स्किप कर देना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट होंगी उनके साथ जो है वो उनमें से किसी भी एक दो को ओपन कर लें और उनका जो रेटिंग वगैरह देख लें और उसके साथ चले जाएं। अच्छा, तो ये 3 वेबसाइट हमारे पास आ गई हैं। इसमें ये तीनों जो है वो यूएसए का, हमें किसी भी स्टेट का अगर हम लोगों ने एड्रेस लेना है विजुअल एड्रेस, तो वो हम इधर से प्रोवाइड कर देंगे। तो उसकी जो है वो कुछ चार्जेस लेंगे, इसके इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे, 100 आई थिंक इतने होंगे, और आप लोग इससे जो है वो कर सकते हैं, बाय कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने
रजिस्टर्ड एजेंट लेना होता है। ये एड्रेस जो है वो 2 टाइप्स का हम ले सकते हैं। एक तो कुछ लोग कर रहे होते हैं कि जिनसे हम सर्विस पर लेते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, वो हमें इस तरह का दे रहे होते हैं कि वो रजिस्टर्ड एजेंट जिससे वो सब कुछ करवाते हैं, उसी का ये एड्रेस जो है वो हमें लगा कर दे देते हैं, और उसी का एड्रेस जो है वो बाकी सारे अपने जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनको लगा कर दे रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बाद में जब किसी एक बंदे के किसी क्लाइंट के एक बंदा जो है ना उसके अकाउंट में इशू आता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अकाउंट में भी इशू आ जाता है, हमारा जो अमेज़न का अकाउंट होता है, क्योंकि हमने भी उसी एड्रेस पे बनाया हुआ है अकाउंट, तो वो सारे जितने भी उसी एड्रेस पे जो है वो बने हुए अकाउंट, सारे लोगों के अकाउंट्स में जो वो इशू आ जाता है। तो इससे फिर बाद में जो है कि मसला बन जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग एक यूनिक जो है वो एड्रेस लें। एड्रेस अगर आप लोगों के सेम होंगे, लेकिन यूनिक एड्रेस इसी सूरत में आप लोग ले सकते हैं जब आप लोग किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से खरीदेंगे। अगर आप लोग किसी सर्विस प्रोवाइडर से लेंगे तो मोस्टली सर्विस प्रोवाइडर वो ऐसा ही करेंगे कि वो आप लोगों को रजिस्टर्ड एजेंट का जो है वो एड्रेस वही प्रोवाइड करेंगे, और वो एक ही एड्रेस को बार बार काफ़ी लोगों में जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं, काफ़ी लोगों की एक ही वेबसाइट सॉरी एड्रेस पे बना रहे होते हैं कंपनी। तो ये जो है वो आप लोग बिल्कुल भी ना करिए, ये इतना मुश्किल नहीं है एड्रेस बाय करना। सिंपली जब आप लोग जिस तरह से कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए जो है वो आप लोगों को करना होता है, थोड़ा सा अपना कार्ड वगैरह अटैच करना होता है, और इस तरह से कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। और उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट है, रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो भी आप लोगों को किसी भी गूगल में कोई भी साइट ओपन करें तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा कोई भी रजिस्टर्ड एजेंट। या तो आप लोग किसी सर्विस प्रोवाइडर को भी इसमें हायर कर सकते हैं, और उसके बाद थर्ड पार्टी वेबसाइट में भी। उसके बाद है हमारा नोटराइजेशन। नोटराइजेशन में जो है वो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप होता है। इसमें हम लोगों ने जो है वो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जब हम लोग सिग्नेचर वगैरह कर रहे होते हैं, तो जैसे कि एक नोटरी पब्लिक पर्सन होता है तो उसमें जो है वो उसने मेक श्योर ये करना होता है कि एज अ विटनेस वो हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स है ना उसको देख रहा होता है एज अ विटनेस, ठीक है। तो वो नोटराइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि उसमें हम लोगों ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको साइन वगैरह करवाना होता है, दिखाना होता है, वीडियो कॉल वगैरह भी समटाइम्स वो कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी जो चीज़ें होती हैं उसको वेरीफाई करना होता है, बस यही उसका काम होता है। तो वो एक लीगली तौर पर कह लें कि फिर हमारा जो हमने एड्रेस बाय किया होता है वो एक लीगली तौर पर जो है वो सेट हो जाता है कि ये जो है हम कोई भी काम कर रहे हैं, एलएलसी बनवा रहे हैं, या फिर कोई भी अब अगर हम एड्रेस किसी और काम के लिए ले रहे हैं तो वो हमारा कह लेंगे एक लीगली तौर पर अथेंटिक हो जाता है। उसके बाद है फॉर्मेशन में जो है वो हमारा, अब तो ये चीज़ें हो गई ना कि जो हमें रिक्वायर्ड थी पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है फॉर्मेशन का, कि हम लोगों ने फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें हमें जो पहले से रिक्वायर्ड थी वो हमने पूरी कर ली हैं, चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए थे वो हमने पूरे कर लिए। अब हमारी बारी आ गई हमने फॉर्मेशन किस तरह से करनी है, एलएलसी को फॉर्म किस तरह से करना है। तो उसके भी 3 तरीके हैं। आप लोग सबसे पहले जो है वो थर्ड पार्टी साइट्स जो हैं, जिस तरह से मैंने गूगल पे बताया है, आप लोगों को गूगल पे सर्च करें, किसी भी स्टेट में आप लोगों ने जो है वो वेबसाइट सॉरी एलएलसी बनानी है तो आप लोग ओपन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी वेबसाइट्स आप लोगों को मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि आप लोग सर्विस प्रोवाइडर को हायर कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर को हायर करना जो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने पहले काम करवाया उससे अच्छा काम किया है तो फिर आप लोग हायर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो बेटर ये है कि आप लोग या तो जो है सेल्फ करें या फिर थर्ड पार्टी साइड से करें, और थर्ड जो है कि जो है सेल्फ, कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इन तीनों में से जो है वो हम लोगों ने किस तरह से करना है। अब अगर थर्ड पार्टी साइट की बात करें तो थर्ड पार्टी साइट में काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं। वेबसाइट हम लोग जब गूगल पर ओपन करते हैं तो देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साइट गूगल हमें खुद रिकमेंड कर रहा होता है। तो जो मैंने एक जो है वो सिलेक्ट किया है वो ये है, इसको हम देख लेते हैं। इस पे आप लोगों ने आना है, सिंपली जो है वो आप लोगों ने लॉगिन करना है, अकाउंट वगैरह अपना बना लेना है, और स्टार्ट माई बिजनेस पे आना है, और यहाँ से जो है वो एंटिटी टाइप कि आप लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेशन है, एलएलसी है, क्या है, तो ये वो इस तरह से इधर आप लोग सेलेक्ट करें, और यहाँ से आप लोगों ने जो से भी स्टेट में बना रहे हैं वो उधर से स्टेट आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है, और नेक्स्ट करके फिर आप लोगों का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये वेबसाइट में कोई खाली फॉर्म की तरह ही होगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा। फॉर्म बनाना है, आप लोगों ने सारा फिल करना है, एड्रेस वगैरह वो मांगेगी आप लोगों से, एड्रेस क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी परचेज़ किया होगा तो एड्रेस आप लोगों ने इधर से लगा देना है। और उसके बाद जो है वो आप लोगों का इंडिविजुअली एड्रेस वो आप लोगों से मांगेंगे, तो वो आप लोगों ने जो अपना पाकिस्तान का एड्रेस होगा और नेम वगैरह वो सब कुछ ऐड ऑन कर देना है इसमें, और उसके बाद जो आप लोगों का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, जब आप लोगों से जो जो चीज़ें मांगेगी आप लोगों को खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
और उसके बाद योर सेल्फ जो आप लोगों ने करना है वो भी इसी तरह से है कि आप लोगों ने वो आप लोगों को एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। जब आप लोग एक कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों ने अपना अकाउंट सबसे पहले तो क्रिएट करना होता है। जब आप लोग अकाउंट करके लॉगिन वगैरह हो जाते हैं तो उसके बाद वो आप लोगों को कुछ आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने होते हैं, मीन्स के कुछ फॉर्म वगैरह होंगे वो फिल करने होंगे। उसके बाद आप लोगों को एक बड़ा फॉर्म दिया जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में, वो आप लोगों ने खुद फिल करना होगा। और आप लोग उसके बाद जो है वो उसको फैक्स भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और नंबर पर भी कर सकते हैं, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन ईमेल पे जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और फैक्स में जो है वो 1-2 हफ्ते में जो है वो आप लोगों को इसका रिप्लाई मिल जाता है। तो फैक्स के ज़रिए आप लोग कर लें, इसको बेटर यही होगा। फैक्स के ज़रिए किस तरह से करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उसके लिए जब आप लोग कोई भी नंबर परचेज़ करें और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो वो इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों को कुछ बेसिक्स का पता चले कि एलएलसी क्या होती है, एलएलसी में हम लोग किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। क्योंकि समटाइम्स लोग एज अ इन्वेस्टर भी जब जाते हैं तो उनको कुछ नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में, और काफ़ी जो वीएस होते हैं वो इनको काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे होते हैं क्योंकि उनको चीज़ों का पता नहीं होता है। बाद में वो पछताते हैं कि हमें तो ये चीज़ें हमें चाहिए भी नहीं थी, या फिर ये चीज़ जो है वो मुझे प्रोवाइड भी नहीं की गई और उसके चार्जेस लिए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो वो मेक श्योर ये करें कि आप लोग को सबसे पहले खुद को पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हमें कितने चार्जेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे और किस किस चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होंगे, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो कोई भी इस बेसिक्स की जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो इससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने जो है वो मज़ीद इसको कवर करना है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।